सब सेगमेंट से बराबर पूछा गया। हाँ, मतलब जैसे वो पूछता है वैसे पूछा गया। और रीसेंट ऑफ कोर्स इनमें आईआर से रीसेंट मुझे क्वाड से पूछे, ब्रिक्स से ऑब्वियस क्वेश्चंस वो पूछे। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से पता हो तब आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। जैसे हर बार पेपर में 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ आपको सर्वाइव करना होता है कि यार इनको कैसे भी करके निकल जाओ। बाकी आपको 12, 13, 14 जो क्वेश्चन है वहाँ आपको अपनी क्वालिटी मतलब पेपर आसान था और प्रेडिक्टिव लाइन पे था, क्योंकि जैसे जो न्यूज में जो चीजें थी, जैसे पैसिव यूथनेशिया, ये न्यूज में था, उस पे सवाल आया। जो प्रीवियस ईयर के मेंस हो चुके हैं उनकी कंपैरिजन में कैसा क्या जा रहा है और कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब जैसे अभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनसे इंस्पायर होकर आते हैं। जैसे अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा था। क्या सर आपका थोड़ा लेंदी था इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट थे तो उसको एड्रेस करने में टाइम लगे। क्वालिटी इजी था। क्वालिटी ठीक था, गवर्नेंस और आईआर वगैरह के आईआर मतलब पुराना पूछा या फिर पुराने नहीं, अभी रिसेंटली वाला ही पूछ रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप नोट्स मंगवाना चाहते हो घर बैठे रीजनेबल प्राइस में, तो ये नंबर दिया गया है, इस पे अभी व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें और रीजनेबल प्राइस में मंगवाएं घर बैठे नोट्स। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सारे सेक्शन जो अगर आईआर की बात करें या फिर क्वालिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, सब सेगमेंट से बराबर पूछा गया। हाँ, मतलब जैसे वो पूछता है वैसे पूछा गया। और रीसेंट ऑफ कोर्स इनमें आईआर से रीसेंट मुझे क्वाड से पूछे, ब्रिक्स से ऑब्वियस क्वेश्चंस वो पूछे। पूरा पेपर कवर हो गया, बन गया या फिर कुछ छूटे? नहीं। ओके, कौन सा मेंस है अगर आप बताएं तो? हाँ? मेंस कौन सा आपका? फर्स्ट मेंस है। ओके, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपने मेंस लिखा है? बस रिविजन ही किया था, जितना भी कोचिंग वगैरह में पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनको 3 बार रिवाइज किया। कोचिंग वगैरह से किया था आपने? कहाँ से, दिल्ली से या फिर? दिल्ली से बात चिराग में। ओके, आगे के पेपर को लेकर क्या प्लानिंग है? लास्ट बचाओ जीएस 3 और फिर ऑप्शनल रहेगा। हाँ जी, तो अभी जाके घर जाके प्रिपेयर करेंगे जीएस 4 फिर जीएस 3 प्रिपेयर करेंगे 2-2 घंटे में और फिर बाद में ऑप्शन प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। कैसा रहा आप जीएस ठीक था। सेकंड? पहले वाले जो सुबह पेपर हुआ जीएस तो थोड़ा लाइटर नोट पे था, थोड़ा आसान था उससे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बने ना हो आपसे या फिर सारा बन गया? बनाना ही पड़ता सारे, अगर आपको नहीं भी आते तो भी आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता। ऐसा तो ऐसा नहीं था, पेपर आसान था और प्रेडिक्टिव लाइन पे था, क्योंकि जैसे जो न्यूज में जो चीजें थी, जैसे पैसिव यूथनेशिया, ये न्यूज में था, उस पे सवाल आया। गवर्नर का इशू न्यूज में था, उस पे सवाल आया। तो कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेडिक्टिव था और थोड़ा आसान था, पहले वाले से तो आसान। ऐसा कुछ मन से लिखा कि ऑलमोस्ट सब लिखना ही पड़ता है? मन से ही लिखा जितना लिखा, बाकी जैसे जिस क्वेश्चन में कुछ आपका मिसिंग रहता है तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि उसे कंप्लीट करें, भले ही। बाकी ओवरऑल ठीक रहा? हाँ, अच्छा, लास्ट टाइम आपने कितने मेंस बताए थे, कितना, कौन सा मेंस आपका? ये मेरा दूसरा मेंस है। चलिए, आगे का पेपर को लेकर क्या प्लानिंग है अभी? आगे थर्ड मतलब। जीएस 3 कल है ना? हाँ, जीएस 3 है, बस जाना अभी। सॉरी, सेकंड है, नहीं, 3rd और GS3 4th। जीएस 3-4 है, कल होगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे आपने? हाँ, वो सभी के बना रखे? हाँ, हर सब्जेक्ट के क्या फायदा होता है वैसे अगर शॉर्ट नोट्स? लास्ट मोमेंट पे थोड़ा रिवाइज करने में आसानी हो पाता है, मतलब जैसे अगला जो पेपर होता है 3 घंटे का गैप रहता है, उसमें पढ़ पाते हैं आप? हाँ, मतलब उस 3 घंटे में तो बस खाली आप एक तरह से अपने आप को ब्रश करते हैं जितनी सी चीजें थी, बाकी पढ़ा तो आपने पहले से होता है। कैसा रहा आपका पेपर और अपने बारे में बता दीजिए कुछ। मेरा नाम कृष्ण मोहन सिंह सोलंकी है, भोपाल से। थोड़ा सही लगा। हाँ। और ये मेरा पहला मेंस था। पहला मेंस था, जी। अटेम्प्ट भी पहला ही? हाँ जी, नहीं अटेम्प्ट मेरा 4th था। 4th अटेम्प्ट था? अरे, पहला प्रीलिम्स हुआ, हम्म, ये पहला मेंस है। तो कैसा रहा आपका ये पेपर पेपर, बढ़िया था। जीएस 1 और जीएस सेकंड? सेकेंड वाला पेपर बढ़िया था, मतलब थोड़ा सा लेंदी था। हम्म। जैसे मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है। बाकी लास्ट के 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हुए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, मतलब जल्दी जल्दी लिखना पड़ा तो पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट्स लिखे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी क्वेश्चन बढ़िया रहे, मतलब स्टार्टिंग जो 10 मार्कर्स थे या फिर 15 मार्कर्स स्टार्टिंग के थे, उसमें डायग्राम वगैरह ठीक ठाक बने हैं, डेटा वगैरह इंट्रोड्यूस किया जो भी है, तो बढ़िया रहा ओवरऑल ठीक रहा। हाँ, फर्स्ट वाला कैसा था? पहला वाला तो खैर नॉर्मल था, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा लेंदी था। एंड पहले वाला में मतलब मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो मेरे को थोड़ा इशू हुआ था। ओके। फिर मैं ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी में कंपनसेट हो गया। इस वाले मेंस में जो प्रीवियस ईयर के मेंस हो चुके हैं उनकी कंपैरिजन में कैसा क्या जा रहा है और कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है? क्या पहले से कुछ चेंजेस हैं? हाँ, क्वेश्चन मतलब जैसे अभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, इंस्पायर होके आते हैं। जैसे अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब सिमिलर उस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इंस्पायर होके मतलब अदर जो इंडिया की
इनिशिएटिव्स हैं हम्म, या फिर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो वहाँ से क्वेश्चन आता है घूम फिर के। तो वही सब एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी में भी मतलब एक दो बाउंसर हमेशा आते, जैसे इस बार फुजीवारा इफेक्ट करके क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर फ्योर्ड पूछा था जो कि रीजनल फीचर से, ऐसे करके हर बार एक दो बाउंसर्स तो आते हैं। बाकी ओवरऑल बढ़िया। वो जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो सबसे नहीं बनते होंगे, नहीं हाँ, मतलब सबके लिए नए होते हो। उनको मतलब सर्वाइव करना होता है। जैसे हर बार पेपर में 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ आपको सर्वाइव करना होता है कि यार इनको कैसे भी करके निकल जाओ। बाकी आपको 12, 13, 14 जो क्वेश्चन है वहाँ आपको अपनी क्वालिटी मतलब अच्छा, जो आप अपनी साइड से प्रिपेयर करके गए थे, पढ़ के गए थे, हाँ। वैसे टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या कुछ रैंडम questions बनते हैं कुछ कुछ? क्वेश्चन बन जाते हैं। हम्म, बाकी और अदर टॉपिक्स में आपको मतलब आपका जो टोटल नॉलेज है हम्म, उसको कॉम्प्रहेंसिवली मतलब वो एनालाइज करके क्वेश्चन को फिर वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है। हम्म। तो पूरा मिला जुला के वो अप्लाई होता है। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से पता हो, हाँ। तब आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। मतलब है ऐसा, मतलब कि जैसे अगर अच्छे से पता है तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम्म, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है जो सर्वाइव करने वाला है हम्म, तो कंपैरेटिवली और कोई तो उसको अटेम्प्ट मतलब या तो कोई छोड़ने वाला है या कोई खराब अटेम्प्ट करने वाला है। हम्म, तो हम लोग क्या उसमें पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। जैसे हम्म, कोई अमेंडमेंट आया, जैसे आज क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट हम्म, पे, तो मतलब कुछ अमेंडमेंट आया जैसे ट्रांसजेंडर को लेके अमेंडमेंट था। हम्म, तो अमेंडमेंट हुआ भी होगा तो उसमें क्या ही हुआ होगा, सही मतलब है। अगर उसके मतलब वेलफेयर के लिए बात आई होगी हम्म, या फिर उनके मतलब इंक्लूजन की बात हो, तो ये सब कुछ हम मतलब गेस कर सकते हैं थोड़ा, हम्म, मतलब लॉजिकल गेस, मतलब गेस का वैसे काम नहीं है, बट अगर हम्म, कोई क्वेश्चन में आपको सर्वाइव करना है तो इस हम्म, तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते प्रीलिम्स के लिए कुछ बता दीजिए आप, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आते हो और इस वाला प्री का तो थोड़ा टफ ही पूछा गया था कुछ। तो कैसे, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए प्रीलिम्स की? हैं। मुझे मतलब अपनी 3-4 सालों की प्रिपरेशन में एक ही चीज़ समझ में आई है, हम्म, मतलब कि सबसे पहले तो अपने सोर्सेज हम्म, लिमिटेड रखो जितना हो सके। मतलब जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ लो, और जो लास्ट के 2-3 मंथ्स रहते हैं उस टाइम पे आप किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन उठाओ, उस कंपाइलेशन को बार बार रीड करो, रिवाइज करो, और देन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक ही मंथ है मतलब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, वहीं से आपको जो पीवाईक्यूज है उनका प्रॉपर एनालिसिस करो, और देन आपके जो आपने प्रिपेयर किया है जहाँ पे कंपाइलेशन से, वहाँ से आप पढ़ो और इधर प्रैक्टिस करो बस। चलिए, थैंक यू सो मच भैया। क्या सर आपका? थोड़ा लेंदी था इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स थे तो उसको एड्रेस करने में और टाइम लगे। बाकी तो अच्छा था। गवर्नेंस के क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड थे, बट ओवरऑल बढ़िया था। ऐसा प्रिपरेशन वगैरह आपने कोचिंग वगैरह किया है, फिर सेल्फ किया था? नहीं, कोचिंग की। किया था दिल्ली वगैरह से? हाँ, कितने मेंस वगैरह दिए हैं अगर बताएं आप तो? पिछला मेंस दिया था, अभी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 2nd मेंस। ओके, इंटरव्यू वगैरह देने का मौका नहीं, मिला? नहीं। इस बार के मेंस के पेपर ठीक जा रहा है? अभी तक हाँ, 2-3 अभी पेपर दे दिए आपने। अभी तो ठीक है, मतलब ओवरऑल सारे पेपर बढ़िया। प्रीलिम्स को लेकर कुछ बताएंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? प्रीलिम्स तो इस बार का अनप्रेडिक्टेबल था, तो एक बार के अनप्रेडिक्टेबल होने से कैसे उसको जज कर सकते हैं। अदरवाइज तो वही बेसिक में जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उसको कवर करके वैसे ही है। बाकी तो करंट अफेयर्स का ही थोड़ा इनपुट आउटपुट रेशियो देख के प्रिपेयर करो। बाकी तो बेसिक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस। क्या समझ आया इस बार, अगर इस वाले मेंस से कुछ बदला पहले के पैटर्न से? क्वेश्चंस थोड़े इजी आ रहे हैं इस बार, मतलब पेपर थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू पिछला वाला जो मेंस मैंने दिया था। थोड़ा लेंदी था ही GS2 का पेपर, बट क्वेश्चंस ऐसे टफ, ऐसे बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे हुए थे कि समझ ही आए। पूरा पेपर कवर हो जाता है या कुछ छूट भी जाता है? डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी ठीक ठाक है? आपकी ठीक ठाक है स्पीड? हाँ ठीक है, मतलब पेपर तो नहीं छूटा है, थोड़ा लास्ट में रश हुआ था लिखने में, पेपर छूटा तो नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेष। क्या क्या लगा लेंगे इसमें पेपर में? आखिरी के गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा ज़्यादा सब पार्ट बना, थोड़ा मतलब क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा था, तो आंसर क्वालिटी इजी था? क्वालिटी ठीक था, ऐसा? क्वालिटी में ठीक था। गवर्नेंस और IR वगैरह के IR मतलब पुराना पूछा या फिर पुराने नहीं, अभी रिसेंटली वाला ही पूछ रहा है? कितना पुराना ट्रिक्स पूछा? वगैरह आया था, हाँ, ट्रिक्स वगैरह का, और एक तो IPMD करके नया आया था, तो मतलब करंट रिलेवेंट। भाई इसके अलावा मतलब थोड़ा मतलब IR आखिरी जाते जाते लेंगी टाइप का लगी हमें थी, और थोड़ा लंबे क्वेश्चंस भी थे। दोस्तों ये था आज GS सेकंड का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका पेपर कैसा रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पेपर देखना चाहते हैं आज का और बाकी जो पेपर हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, वो सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़, अगर आप नोट्स वगैरह मंगवाना चाहते हो UPSC के, स्टेट PCS के, MPPSC के, जो भी, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और रीजनेबल प्राइस में आप नोट्स मंगवा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।